अच्छा जी, ये हमारी फ्रॉक है। स्टिचिंग जिसकी हो चुकी है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। लाइट कैमरे में भी कम है। और ये कॉर्नर जो एंड में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, ये देखें, ये और ये वाला बिल्कुल नीटनेस आ जाती है। यहाँ से कोई धागे कोई कुछ ऐसा नहीं होगा। और फ्लेयर भी ऐसा है। और अगर यहाँ मैं फ्लैश थोड़ा सा करूँ ऑफ, मैंने फ्लैश ऑफ कर दिया सिर्फ आपको ना बटन्स दिखाने के लिए, क्योंकि जो इनकी रियल में लुक आ रही है ना फ्लैश में, वो वाली लुक नहीं आ रही। और ये चेक करें, बहुत ही आउट क्लास था। इसकी मैं फुल स्टिचिंग आपसे नेक्स्ट ये वीडियो में शेयर करूँगी। इसकी स्लीव्स मैंने ये रखी हैं। अच्छा, स्लीव्स का मैंने अभी आपसे शेयर नहीं किया, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, जो बहुत लॉन्ग हो जाती है और पता नहीं क्यों मेरी लॉन्ग वीडियो से जान जाने लगती है। मुझे पता होता है ना बोलना ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए मैं आपको सारा दिखा रही हूँ। एंड में फिर जब स्टिचिंग होगी तो आप देखोगे स्टिचिंग, तो आपको आइडिया भी हो जाएगा। तो अब आप स्टिचिंग देखिए। और जो लोग मेरी वीडियो पे आए वो इसको प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दिया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। स्टिचिंग वीडियो पे बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। जहाँ 1 घंटे में काम होना होता है वहाँ 3 घंटे लग जाते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा अप्रिशिएट करना तो फ़र्ज़ बनता है ना। एनीवेज, अब आप चाहिए और उसको देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं कुछ अपना अनरखा टाइप ओपन फ्रॉक बना रही थी। उसके लिए जो मैंने बॉडी है वो 14 लेंथ ली है। मेरी बॉडी में थोड़ी सी लंबी रखती हूँ, उससे फिटिंग ज़्यादा अच्छी आती है। बाकी आपकी अपनी एडजस्टमेंट होती है। हम सबसे पहले 14 पे मार्क लगाएंगे, ये हमारी लेंथ है ना। और मेरे कपड़े ऐसे ही एंड पे स्टिच होते हैं ना, बिल्कुल बॉटम पे आके वो कहते हैं ना अगते दीवादा जलाना, वो वाला हाल होता है। तो इसकी जो मैंने वेट थी वो तकरीबन 19.5 रखी थी, 20 तकरीबन ऑलमोस्ट 20 थी ना। तो बस फिर अब हम इसको जल्दी से कट कर लेंगे। ये मेरी फ्रंट साइड की पेटी है, बॉडी है। और इसके साथ मैंने कुछ कंट्रास्ट किया था अनरखा स्टाइल के लिए, वो थोड़ा मैंने कहा प्रोमिनेंट हो जाएगा ना। अब हम ये मेरी बॉडी की जो वेट थी ना वो इतनी ही थी जितनी मुझे चाहिए थी, फुल मतलब हाफ नहीं ली थी मैंने। लेकिन अब जो मैं इसके साथ कंट्रास्ट में कपड़ा लूँगी वो इसका हाफ लूँगी, इसीलिए मैंने अपनी बॉडी के कपड़े को जो है वो फोल्ड कर लिया है। इसके ऊपर मैं इसको रख के हाफ पार्ट ले लूँगी, क्योंकि मुझे हाफ पार्ट चाहिए ना। अनरखा स्टाइल में यही होता है ना कि आप एक जो होता है वो हाफ से 4 इंचेस बढ़ा के लेते हो, एक हाफ लेते हो। लेकिन इसकी मैंने अनरखा जो स्टाइल है वो एंड तक लेके जाना है, इसलिए मैंने जो ऊपर वाली कपड़ा था वो फुल लिया। ये मैं आपको रख के करके बताती हूँ। ऐसे मुझे इसको ऐसे लेना था, इसलिए फिर मैंने ऊपर वाले पार्ट की फुल विड्थ ली थी। तो बस अब इसे हम करते हैं फोल्ड। मुझे असल में ना मेरा वो कैमरा लगा होता है ऊपर, मुझे समझ नहीं आ रही होती कि मेरा ये दिख भी रहा है कि नहीं, फिर मुझे बार बार देखना पड़ता है ना। तो एनीवेज अब इसे फोल्ड करके रखते हैं और आते हैं बैक पार्ट की तरफ। बैक पार्ट को भी मैंने उतना ही कट कर लिया था। इसकी मैं आपको बहुत डिटेल में कटिंग नहीं बताऊंगी, मतलब जैसे शोल्डर्स की होती है वो हर बंदे की अपनी होती है। आपकी जितनी शोल्डर विड्थ है या शोल्डर लेंथ है आप उसके अकॉर्डिंग इसे कट कर सकते हैं ना। तो उसको मैंने डिटेल में नहीं बताया था ना, मैंने उसकी कटिंग बताई थी। अब ये हमारा मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, ये जो आप अनरखा स्टाइल में कट करते हो ना, जो हम दूसरा फैब्रिक लेते हैं, अगर आपने मतलब ऊपर वाली बॉडी का सीधा पार्ट लिया है तो नीचे वाला जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है हाफ बॉडी के लिए वो भी हम लोगों ने सीधा ही रखना है, वरना आपके शोल्डर का थोड़ा सा मसला आ जाता है। मतलब वो एक राइट साइड पे हमें चाहिए होता है तो लेफ़्ट साइड पे कट जाता है इस तरह का। और ये मेरी बॉडी की तकरीबन हो गई थी। और जो आपकी बॉडी होती है इसको लास्ट में से थोड़ा गोलाई में कट करते हैं, ताकि आपके जो फ्रॉक है उसके किनारे जो हैं वो नीचे से लटके नहीं, क्योंकि वो गोलाई में थोड़ी सी शेप आ जाती है ना। और ये हमारी कटिंग तकरीबन पूरी हो चुकी है। अब ये मेरी शर्ट का कपड़ा है नीचे वाला। अब इसमें मैं आपको बताऊं, हाफ तरफ एक तरह का डिज़ाइन था, हाफ तरफ एक तरह का डिज़ाइन था। तो मैं इसे फुल को यूज़ करना चाहती थी, उसकी वजह से मैंने इसका फ्रॉक का आइडिया लिया था। इसको शर्ट में स्टिच नहीं किया। और अब इसको मैं दरमियान में से करूँगी कट, क्योंकि मैं इसे रखूँगी ओपन फ्रॉक। तो जी इसको कट करते हैं। और लेंथ आप अपने हिसाब से रखिएगा, मैंने अपने हिसाब से रखी थी। बहुत लॉन्ग नहीं थी, बहुत शॉर्ट नहीं थी, मतलब लॉन्ग में आ रही थी लेकिन एक पाँव तक लॉन्ग होती है वो वाली लॉन्ग नहीं थी। तो
इसकी मैंने वेट था आपको बता दूं 21 थी मेरे पास एक साइड की, सॉरी 19 एक साइड की आ रही थी। तो हमारी जो बॉडी थी वो भी 19 थी, और ये डबल साइडेड 19 को अगर हम मिलाएंगे तो काफ़ी चौड़ी बन जाती है, मतलब चुनट का ऑप्शन आपके पास काफ़ी ज़्यादा है। और इसकी यहाँ से मैंने 28.5 रखी थी। तो जी अब इसको कर लेते हैं मिड में से कट, और फिर आगे वाला स्टेप देखते हैं क्या हुआ था। ये हमारी कट हो गई। अच्छा जी, अब हम आते हैं नेक लाइन की तरफ। नेक लाइन का ऐसा है कि मैं जो मतलब मेरे होते हैं ना गले, वो थोड़े नॉर्मल होते हैं, बहुत डीप नहीं होते, बहुत विड्थ में ज़्यादा नहीं होते। तो विड्थ मैंने उसकी 2.5 रखी थी, जो खुलने के बाद 5 होगी, और लेंथ मैंने 5.5 रखी थी, जो शोल्डर में उसकी कटिंग आने के बाद 5 रह जाएगा। तो अगर आप लोग थोड़ा खुला और लंबा गला कट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसको कट कर सकते हैं ना। ये मैंने थोड़ा थोड़ा मार्क लगा लिया था। फिर हम इसमें एक बिल्कुल सीधी लाइन, ये मैंने थोड़ा आइडिया के लिए ना पहले ही मार्क लगाया हुआ था, ऐसे तिरछा रखेंगे। और इसकी भी मैं इंचज़ के साथ आपको बता देती हूँ कितनी लेंथ थी इसकी, तकरीबन ऑलमोस्ट 12 बन रही थी, और अगर विड्थ में हम देखें तो 13 इंचेस था। अब हम इसे अपने नेक को कट कर लेंगे। कट करने के बाद फिर हम इसे अटैच करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा। जो लोग स्टिचिंग करते हैं ना उनको थोड़ा थोड़ा आइडिया साथ के साथ हो रहा होता है, और जो बिल्कुल न्यू होते हैं उनके लिए थोड़ा सा हो जाता है। मैं कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, खुद से स्टिचिंग सीखी है, मेरा ख्याल है 6-7 क्लास से कर रही हूँ, तो बहुत ब्लंडर मार के बहुत चीज़ें देख के इस स्टेप तक बंदा पहुँचा है। और अभी भी कहीं बहुत ज़्यादा ब्लंडर होते होंगे, कहीं बहुत अच्छा भी होता होगा बहुत सारे लोगों से। तो बस ये वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ें होती हैं। अब हम इस नेक लाइन को अटैच करेंगे। अच्छा, वी नेक का हाफ पार्ट जो है वो हम अपनी ये जो मैंने ब्लैक पार्ट लिया था इस पे अटैच करेंगे, वो मैं राइट साइड पे अटैच करूँगी, ठीक है। लेकिन कैमरे की तरफ से आपको लग रहा होगा कि लेफ़्ट साइड, ये लेफ़्ट साइड नहीं है, मैं राइट साइड पे इसका हाफ पार्ट अटैच करूँगी, और हाफ पार्ट जो है वो हम पर्पल वाले पे लेफ़्ट साइड पे ऐड करेंगे। ये देखिए, ये हमारा हो गया। और इसी के साथ जो हमने वो लेंथ में लिया था ये भी मैं आपको अटैच करके बताती हूँ। स्टिचिंग व्लॉग इतना लंबा हो जाता है कि बंदा बोलते बोलते थक जाता है, समझ नहीं आती अब क्या बोलो जैसे नॉर्मली व्लॉग में अब ऐसा होता है कि बस 2-4 गप लगाई और जो हो रहा है उसको एक्चुअल किया। स्टिचिंग में ये मैंने थोड़ा सा लाइन मार्क कर दिया ताकि आपको बिल्कुल पता चल जाए कि क्या शेप आ रही है ना। वैसे तो वो उसकी चिप्स की वजह से आइडिया हो रहा था। इसको मैंने थोड़ा सा मार्जिन रख के कपड़े का कट कर लिया। अब यहाँ पर ये जो हाफ पार्ट है इस पर हम जो हमारा दूसरा पार्ट रह गया था नेक का उसको अटैच करेंगे। कपड़े ना जो होते हैं वो महंगे सस्ते कुछ नहीं होते हैं, इस डिपेंड्स ऑन योर स्टिचिंग। आपकी स्टिचिंग अच्छी है, आपका स्टाइल अच्छा है, तो जो सस्ता कपड़ा है ना उसमें भी जान पड़ जाती है। लेकिन मेरी ये शर्ट वैसे लाइमलाइट की थी और ये 3 साल पुरानी है। हर साल सोचती थी अच्छा इस साल स्टिच करूँगी, इस साल। इस दफ़ा मैंने शुरुआत ही इससे की है कि पहले ये करूँगी बाकी बाद में करूँगी, और देखेंगे हमारा ऐसे शेप आएगा। अब जो हम एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ना उसको फोल्ड कर लेंगे, जैसे ये मैंने इसके साथ लेस अटैच करनी है, ये मैं आपको फोल्ड करके बता रही हूँ। ये बिल्कुल वो हैंडमेड लेस जैसे बोलते हैं ना वो बनी हुई थी, इसमें मोती शोती पर्ल शल बिल्कुल हाथ से जो लगे हुए होते हैं वो थे। अच्छा, इसको हम यहाँ ऐसे रख के सिलाई लगाएंगे और साथ अटैच कर लेंगे। और ये बनने के बाद इतनी कोई आउट क्लास इसकी लुक आई है जब ये फ्रॉक कंप्लीट हुई है, मैं आपको बताऊं। अच्छा, ये मैंने लेस इसकी लगा ली थी, ये मैंने लगाते सार अभी मैंने इस पर आयरन शायरन नहीं किया, आपको वैसे दिखा रही हूँ ना, मुझे जल्दी होती है कि मैं इसको दिखाऊं ताकि समझ आ जाए कि क्या चीज़ थी ना। अब इस पर मैंने आयरन कर लिया था। आयरन के बाद देखिए कितनी नीटनेस है। ये UHU आपको नज़र आ रही होगी, UHU से मैंने इन दोनों पार्ट को थोड़ा थोड़ा सा लगा के अटैच कर लिया था ताकि जब मैं स्टिचिंग लगाऊँ तो ये हिले जुले ना और मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आपके पास कॉमेंट पिन्स हो आप वो भी अटैच कर सकते हैं ना। अब जी आती है हमारे जो बैक पार्ट था उसके राउंड नेक की बारी, जो हम बैक साइड से कट करेंगे। अच्छा, मैंने ये लेस भी अटैच की थी ना, उसकी वजह से मेरे गले की थोड़ी वेट कम हो गई थी। मतलब मेरे लिए कम नहीं हो गई थी, आपको कम लग रही होगी, मेरे लिए इतना ही था वो। तो
ये मैंने मार्क लगा लिया। अब हम इसको राउंड नेक को कट करेंगे। कट करने के बाद हम इस पे ऐसे मतलब फैब्रिक अटैच करेंगे जैसे रेडीमेड ड्रेसेस पे आपने देखा होगा वो अटैच करते हैं ना, बिल्कुल वैसे करेंगे, हम नॉर्मल वाला नहीं करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा माइंड से आपको देखना पड़ेगा। ये मैंने फैब्रिक लिया, इसको ऐसे रख के स्टिच लगा लूँगा और इसको दूसरी साइड से राउंड शेप दे के उसको भी थोड़ी सी मतलब वो कहते हैं ना फोल्डिंग वो कर लूँगी। ये हमारी सिलाई लग चुकी थी, मैं आपको अपना दिखा रही हूँ फ्रंट साइड। अब जी हम आएंगे बैक साइड की तरफ, क्योंकि ये मैंने स्टिचिंग वाला काम एक साथ ही कर लिया था ना। और ये मैंने फैब्रिक अटैच कर लिया था, उसकी दूसरी साइड फोल्ड भी कर ली थी जैसा आप देख रहे होंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसका जो था क्या है, यहाँ पर थोड़े थोड़े कट लगाएंगे, फिर गोलाई की जो शेप है वो अच्छी से आ जाएगी। अब आपको मैं बताऊंगी कि हमने शोल्डर कैसे अटैच करना है। बैक पार्ट का सीधा हिस्सा रखा, फ्रंट का भी मतलब दूसरी साइड से सीधा ही बनता है, ऊपर हमारा उल्टा पार्ट आएगा। और ये जो हमने नेक का गला अटैच किया था इसको हम उल्टे पार्ट के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये आपको देखने समझ आ रही है ना, ये भी सीधा पार्ट है, ये भी सीधा पार्ट है। अगर हम इस साइड पे आएंगे तो वो उल्टा हो जाएगा और वो जो हमने नेक पे गला कपड़ा अटैच किया था उसको उल्टे पार्ट के ऊपर रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लग गई हमारी। अब मैं इसे सीधा करती हूँ, ये देखें ऐसे। एक तो वो शोल्डर से होता है ना कि आपके फैब्रिक के धागे निकल रहे होते हैं, वो वाला हिसाब नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे स्मूथ सा हो जाता है। और दूसरा वैसे भी वो पीछे की तरफ ज़्यादा कपड़ा हो जाता है, इसके लिए आपको बस यहाँ पर ना मैंने एक उसके साथ एक सिलाई लगाई थी। तरपाई शरपाई और इस तरह की चीज़ें मुझे नहीं करनी पड़ रही थी। यहाँ पर प्रेस करने वाला था, फिर मैंने इसको बाद में प्रेस किया था, नीटनेस फुल आ गई थी। अच्छा जी, ये हमारी बॉडी हो चुकी है फुल एंड फाइनल रेडी। तो यहाँ पर ना मैंने पोटली बटन बनाए थे, उनका क्लिप भी शेयर किया था, लेकिन वो मैं आपको बता रही थी ना कि जो मेरा कैमरा है वो थोड़ा ऊपर लेंथ पे है, तो मुझे अक्सर समझ नहीं आती वो बहुत दूर से उसकी वीडियो आ रही थी तो समझ नहीं आ रही थी। मैंने सोचा मैं पोटली बटन की ना आपको वीडियो फिर शेयर कर दूँगी। और यहाँ पे मैं बताऊँ मैंने एक ब्लंडर क्या किया था कि अच्छा पहले मैं आपको ये बताऊँ, मैंने पोटली बटन ना यहाँ यू एच यू के साथ बिल्कुल सीधी लाइन में अटैच कर लिए थे। अब उसके ऊपर हम फैब्रिक रखेंगे और ये सिलाई लगाएंगे, जैसे ओपन शर्ट के लिए हम फैब्रिक रख के सिलाई लगाते हैं वैसे। और ये मैं हाथ मार के चेक कर रही थी कैमरा चल भी रहा है। अच्छा जी, ये मैंने फैब्रिक अटैच कर लिया था और उसको फोल्ड भी कर लिया था। अब हम ये नीचे एक पट्टी लेंगे, ये मैंने पहले से रेडी करके रखी थी। ये आप अपने 4 इंचज़ की भी ले सकते हैं, 2 इंचज़ की भी ले सकती है, अपने हिसाब से है। मैंने इसको तकरीबन 3 इंच का लिया था, फिर उसको फोल्ड करके वो तकरीबन 2 इंच की बनी थी। यहाँ पर मैंने उसको अपने जो फ्रंट के दोनों पार्ट थे उस पट्टी पर अटैच कर लिए थे। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि इन फ्रंट पार्ट्स को ऐसी चुनर दे के हम अपनी बॉडी के साथ अटैच करेंगे। अच्छा, तो मैं पोटली बटन का बता रही थी कि एक तो वो दूर से वीडियो बनी, फिर मैंने ब्लंडर ये किया कि वो पर्पल कलर में बना रही थी और मैंने उनको फोल्डिंग पे जो कलर लगाया वो ब्लैक नल की लगाई थी। अब जब मैंने ये किया वो धागा तो नज़र आ रहा था, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो कुछ मसला हो जाए तो उसमें हमें टेंशन लेके और वो नहीं होना। तो फिर मैंने उसमें ना गोल्डन कलर आ रहा था तो वो पर्ल उसमें कर दिया। और ये अभी तो यहाँ पे लाइट पड़ी है, इतना नहीं आ रहा, मैं इसकी लास्ट में जो वीडियो शेयर करूँगी वो इतना कोई अच्छा लग रहा था और इतनी रेडीमेड इसकी लुक आ रही थी ना, आप सोच नहीं सकते। तो बताने का मकसद ये है कि आपसे ब्लंडर भी होते हैं, मिस्टेक्स भी होती हैं, तो उनको लेके बैठने का कोई वो नहीं होता फ़ायदा। तो इसलिए फ़ौरन से उठना चाहिए और नए तरीके से नई चीज़ों को शुरू करना चाहिए। तो यहाँ मैंने बॉडी बटन के मिड में निशान लगा लिया था, इसको मैंने मिड से अटैच करना स्टार्ट किया था और दोनों तरफ से चुनट। अच्छा, मुझे ना आइडिया था कि इतनी चुनट्स आएंगी। जिन लोगों को नहीं आइडिया हो ना वो पहले चुनट्स दे के प्रेस के साथ अपनी बॉडी से बिल्कुल मैच करके इनको कॉम्बिंग पिन ऊपर लगा के फिर आप बॉडी से अटैच करो ना, ठीक है। तो मैं साथ साथ अटैच करती रहती हूँ, मुझे पता होता है कि इतनी चुनट्स आएंगी ना। और इसका जो सबसे वो होता है ना तरीका, वो मिड में आप चुनर कट लगा लो, फिर उसके साथ अकॉर्डिंग वो करते जाओ। अच्छा, मैंने यहाँ पर भी पर्पल का वो जो हमने फैब्रिक अटैच किया था मैं इसके बिल्कुल बॉटम लास्ट में भी फैब्रिक जिसको हम पलटा लगाना कहते हैं वो अटैच करूँगी ताकि हमारे नीचे बिल्कुल नीटनेस आए। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँगी, ये मेरी इतनी रेडी हो चुकी थी, मैंने इसके नीचे भी पलटा अटैच कर लिया था। और ये आपकी मर्ज़ी, आपके पास जितना फैब्रिक हो ना आप उसके अकॉर्डिंग उसकी विड्थ रख सकते हैं। मेरे पास जितना फैब्रिक था ये तकरीबन 3 इंचज़, ये वाला जो ये साइड पे पलटा अटैच किया हुआ है मैंने,
जो जहाँ से हमारी शर्ट ओपन होगी उसको मैंने फोल्ड किया हुआ था, ठीक है। अब आपको मैं इसका बॉटम पे लास्ट दिखाती हूँ। यहाँ पर ये तकरीबन 3 इंचज़ होगा फोल्ड करके। अच्छा, अब इसको मैंने ऊपर की तरफ फोल्ड किया और यहाँ मैं सिलाई लगा दूँगी। उससे क्या होगा कि जो मेरा पल्टा है, जब मैं इसको करूँगी तो ये बिल्कुल नीटनेस के साथ फ्रंट लुक इसकी बहुत नीट आएगी। ये नहीं होगा कि वो मतलब कॉर्नर्स अच्छे नहीं बनते आपके, वैसे ना ये आप अटैच करके देखिएगा, दिखने में इतना समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। ये देखिएगा, ये और ये जो मैंने पल्टा लगाया था ना इस पर पर्पल कलर का, इतना कोई अच्छा लग रहा था ना, मतलब ऐसे बिल्कुल फुल रेडीमेड लुक लग रही थी, घर लग ही नहीं रहा था घर पे सिला हुआ। यहाँ पर अब हम सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। कि हमारा कॉर्नर अच्छे से बन जाएगा, ये मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ। और फिर इसके बाद मैंने इसकी फिटिंग शिटिंग कर ली थी, इसको कंप्लीट कर लिया था। और ये देखिएगा, ये मैंने इसकी सिलाई लगाई हुई है। और ये मैं इसका आपको कॉर्नर दिखाती हूँ, ये अच्छा। अब ये मैं बिल्कुल लास्ट में दिखा रही हूँ, जब हम लास्ट में फ़िटिंग वाली करते हैं ना, फ़िटिंग वाली में भी मैंने वही काम किया था जो मैंने उसके कॉर्नर की ओपन वाली साइड किया था। फ़िटिंग में भी मैंने लास्ट से फ़िटिंग की सिलाई छोड़ दी थी, पल्टे को दूसरी तरफ अटैच किया था। इससे भी क्या होता है कि जब हम फ़िटिंग वाली सिलाई लगाते हैं ना, तो वो कॉर्नर पे आके हमारे धागे निकल रहे होते हैं। ऐसे इधर भी मैं वैसे ही सिलाई लगा लूँगी। और इसको मैंने फ़ोल्ड करके बाहर को निकाल लिया था। ये देखें, ये जो हमारी फ़िटिंग सिलाई है ना, अब यहाँ पर ऊपर से मैं सिलाई लगा लूँगी और हमारे बिल्कुल कोई धागा नहीं निकलेगा, कोई कुछ नहीं होगा। तो जी, ये मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था। अब मैं फुल एंड फाइनल लुक शेयर करती हूँ।